ने रिकमेंड ही कर रखी है। मैं शॉर्ट को अगर आप देखें कैरी करने का मन रखता हूं। निफ्टी को कुछ नहीं करके जाएंगे, निफ्टी को कुछ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉसिबली आप देखें तो आई थिंक अभी वो जोन टूटा नहीं है, बट हाँ 16,500 अब सरेंडर होता हुआ। बैंक निफ्टी को शॉर्ट रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और मानस का वो पुट ऑप्शन लेके आइएगा प्लीज। वो पुट ऑप्शन आपके पास बड़े डेडली फ्रैक्शन से इस वक्त ग्रिप में होगा। मानस किसी और स्टॉक ऑप्शन को विद इन द निफ्टी बैंक आप ग्रिप करना चाहेंगे, या फिर बैंक निफ्टी का वो पुट ऑप्शन काफी है? वो तो बिल्कुल काफी है, लेकिन उसके अलावा अगर बैंकिंग की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अब आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया। देखिए 3 या 4 दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन फिर उसके बाद वहां पर हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल गई थी। लेकिन आज तो पैटर्न को देख के लगता है कि फाइनली बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और इसके बाद कम से कम 50 से 60 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 640 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 720 के ऊपर रहेंगे। अगर पुट ऑप्शन में ट्रेड करना होगा तो एट द मनी पुट ऑप्शन पे ही ध्यान रखना चाहिए। 700 के पुट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जहां पर आई थिंक 30 रुपए के भाव चल रहे हैं। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 20 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, तो आपका रिस्क जो है वो केवल 10 रुपए का है। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 50 से 55 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के 700 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें पुट ऑप्शन हैशटैग, अगर आप देखें ओएनजीसी पे भी बात कर रहे थे। लुक एट ओएनजीसी 170.60 नाउ, ऑलमोस्ट आप देखिए डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और देखिए बीच में क्या था कि देखिए अमूमन जब क्रूड तेज हो तो हम ओएनजीसी को सीधे सीधे अगर आप देखें एडवांटेज देते हैं, लेकिन उसके बाद बाजार थोड़ा सा ओएनजीसी विदेश इनके इन्वेस्टमेंट, इनके रशिया के अगर आप देखें तो आई थिंक का जो फैक्टर है इन्वेस्टमेंट फैक्टर, उस पर फोकस करने लगा था, तो बाजार वो माइलेज छीन रहा था। बट आई थिंक हर्षदा फाइनली आई थिंक क्रूड की तेजी का माइलेज बाजार पूरा ओएनजीसी को देने को तैयार है। लुक एट प्राइस 170.35 हर्षदा। इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको। एक तरफ हम जब मेटल्स की बात कर रहे थे तब आशीष महेश्वरी ने कहा था कि मेटल शायद उनके लिए एक ज्यादा लुक्रेटिव प्ले है, लेकिन ये 170 का भाव आना, और अगर यही स्थिति रही, मनीषा ने कहा 125 और उसके आगे 150 तक की भी बात मूडीज आज कहकर गया है नेटवर्क पर। ऐसी स्थिति में फिर आप ओएनजीसी के ट्रेड को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। आशीष महेश्वरी उस चर्चा को फिर रिविजिट करते हैं। 170 के लेवल्स आ चुके हैं, और यहां से कम चर्चा यही हो रही है कि 20 से 25 डॉलर की और तेजी कच्चे तेल में आ सकती है। अगर वही $20 का प्ले लेना है गोइंग फॉरवर्ड, तो ओएनजीसी किस तरह के रिटर्न्स दिखाएगा, भले ही ये शॉर्ट लिव ट्रेड हो? मैं तो इनफैक्ट काफी समय से ओएनजीसी पे आपके चैनल पे बुलिश कॉल ही देता रहा हूँ, और मेरा मानना है कि जो ओएनजीसी विदेश के रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो थोड़ा सा जिसके कारण से हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ओएनजीसी की, वो उनके जो सकलिन 1 प्रोजेक्ट है रशिया में, उनका स्टेक 10% है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट उनके रशियन निवेशों पे होने वाला है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल क्रूड के जो लेवल्स हैं वो 140-45 के डॉलर के आसपास इस बार देखने को मिलेंगे, जो 2014 का हाई था, क्योंकि बाकी सारी कमोडिटीज अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, सिर्फ क्रूड रह गया है। तो बिल्कुल क्रूड में मेरा मानना है कि अभी और तेजी बाकी है, तो जिसका बड़ा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहने वाला है।